का मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज इस किसान पंचायत में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे टीम में सहयोगी उपाध्यक्ष श्री राजन तिवारी जी, किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष विनोद सहरावत जी और इस जिले के हमारे जुझारू कर्मठ जिला अध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी जी, बावनी गांव पंचायत के हमारे प्रधान श्री धारा सिंह जी, श्री नारायण सिंह जी, श्री जय भगवान मास्टर जी, रविंद्र इंद्राज जी, वेद प्रकाश जी, हमारी टीम में प्रवक्ता नीतू डवास जी, इस क्षेत्र की लोकप्रिय निगम पार्षद बहन अंजू जी, मंडल अध्यक्ष संजय नंबरदार जी, हमारे इस जिले के महामंत्री लोचन गुप्ता जी, महेश तोमर जी, संजय डवास जी, पार्षद मनीष चौधरी जी, आलोक शर्मा जी जो जोन के चेयरमैन भी हैं, सविता खत्री जी, ललित खत्री जी, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में इस किसान बिल के समर्थन में आए हुए सभी हमारे बुजुर्गों, किसान भाइयों और बहनों, सबको नमस्कार करता हूँ। आज की पंचायत विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पिछले संसद सत्र में जो किसानों के हितों को लेकर सरकार ने बिल पास किए हैं, उनके समर्थन में आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आपको याद होगा जिस समय 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और वो संसद पर गए थे, तो उन्होंने माथा टेक कर संसद में ये कहा था कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी, हमारी सरकार किसानों को समर्पित सरकार होगी, हमारी सरकार मजदूरों को समर्पित सरकार होगी, हमारी सरकार वंचितों को, पिछड़ों को समर्पित सरकार होगी। और ये सिर्फ उन्होंने अपने वाक्यों में नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ अपनी बात से नहीं कहा। 6 वर्ष के बाद ये पता लगता है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सदैव उनके मन में 24 घंटे 365 दिन देश के गरीब का विकास कैसे हो, देश के अंदर किसान का विकास कैसे हो, मजदूर का विकास कैसे हो, वो देश की मुख्य धारा में कैसे शामिल हो, इसका हर समय चिंतन रहता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जो काम आजादी के बाद 4-5 सालों में होना चाहिए था, वो आजादी के 74 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करना पड़ रहा है। जब लेह के अंदर उन्होंने कल जो अटल टनल का उद्घाटन किया, आपको पता है वो पूरे विश्व की सबसे ऊंचाई पर बनने वाली सबसे बड़ी टनल है। और ऐसी सुरंग जो 50 किलोमीटर का रास्ता, जो पीर पंजाल की पहाड़ी थी, कठिन दुर्गम रास्ता था, अगर चीन की तरफ जाना भी पड़े तो बहुत मुश्किल से जा पाते थे। आज वो रास्ता दुर्गम से सुगम हो गया है और ये काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं कृषि बिल से पहले आपको बताना चाहता हूं, जो विरोधी पार्टियां आज कृषि बिल का विरोध कर रही है, वो सीए कानून का भी विरोध कर रही है। और सीए कानून के लिए आपको ध्यान होगा उन्होंने किस तरह की साजिश दिल्ली के अंदर रची थी। दिल्ली के अंदर दंगे कराने की साजिश जो सीए कानून को लेकर उन्होंने रची थी। अभी विजेंद्र गुप्ता जी ने बताया कि विरोधी दल इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो सोचते हैं हम झूठ बोलेंगे, जनता को बरगलाएंगे, जनता को हम झूठ मूठ बातें कहेंगे, जनता हमारी बातों में आ जाएगी।
आज तक सीए कानून से किसी भी मुसलमान की नागरिकता नहीं छीनी है। वो नागरिकता देने वाला कानून था, लेकिन उन्होंने दंगों में साजिश प्रमाणित हुई है, वो वही लोग थे जो सीए कानून का विरोध कर रहे थे, शाहीन बाग में कर रहे थे और उत्तर पूर्व क्षेत्र में कर रहे थे। वो विरोध इसलिए कर रहे थे, आपने टीवी पर देखा होगा कि जिस समय उन लोगों की आपस की बातें होती थी, वो कहते थे इस कानून को वापस कराना है, इस कानून को वापस कराना है और मोदी की सरकार को गिराना है, इसलिए दंगे फैलाने हैं। ये उन्होंने आपस में बातें करके बात कही है। इसलिए ये विपक्ष किस हद तक जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। पंजाब के कुछ किसान नहीं थे, यूथ कांग्रेस के वो लोग थे जो सरदार भगत सिंह की चित्र लेकर वो जला हुआ ट्रैक्टर इंडिया गेट पर जलाने आए थे। अरे ट्रैक्टर तो हमारे लिए पूजनीय है। हर विश्वकर्मा पूजा पर हम ट्रैक्टर की पूजा करते हैं, उस ट्रैक्टर को जलाने का काम कोई किसान नहीं कर सकता है। और वो काम यूथ कांग्रेस के लोगों ने किया। पहले पंजाब में उस ट्रैक्टर को जलाया, फिर यहां जलाया और भड़काने की कोशिश की कि ये किसान बिल किसान विरोधी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार कहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी किसानों के साथ दिल से जुड़े हैं। 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे, सबसे पहले उन्होंने देश के अंदर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, जो बार बार कांग्रेस के समय में ये कहा गया कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को आप स्वीकार कीजिए, जो किसानों के हित में है, लेकिन कांग्रेस ने उसको स्वीकार नहीं किया। क्यों स्वीकार नहीं किया? क्योंकि उनको एमएसपी बढ़ानी पड़ती, उनको कृषि मंडियों में जो टैक्स किसानों को लिया जाता है वो खत्म करना पड़ता। वो उनको शेल्टर दे रहे थे, वो उनको संरक्षण दे रहे थे जो किसानों के साथ दगाबाजी करते हैं, जो किसानों की फसल को बेचते समय कहीं ना कहीं कमीशन के रूप में जो पैसा लेते हैं उनके साथ। और पंजाब में तो पूरी व्यवस्था आई है, पंजाब की सरकार उनके साथ है, वो किसानों के साथ नहीं है। इसलिए ना तो इसमें एमएसपी की व्यवस्था खत्म हो रही है, ना कृषि मंडियों की व्यवस्था खत्म हो रही है। सिर्फ जो मंडी व्यवस्था में ही किसान अपनी फसल को बेच सकते थे, उनके अलावा उनको एक नया प्लेटफॉर्म, उनको इस पूरे दुनिया के अंदर ग्लोबल जोड़ने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है, किया है। उन्होंने संकल्प लिया है कि किसानों की आय को दोगुना करेंगे। और ये नया फैसला नहीं है, इससे पहले मैं आपको 5-7 फैसले बताता हूँ। जब उन्होंने किसान सम्मान निधि पूरे देश के अंदर किसानों को दी, पूरे देश के लगभग 22.5 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए उनको सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए गए। आपको बताऊं सॉइल हेल्थ कार्ड क्या होता है? उस जमीन में कौन सी फसल होगी, कितनी खाद डाली जाएगी, कितनी यूरिया डाली जाएगी, ये सब विवरण हमारे किसानों को टेक्निकल रूप से जब पता नहीं होता था, क्योंकि जमीन के अंदर समय समय पर जो परिवर्तन होते रहते हैं, उस परिवर्तन के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बने। और उससे इतना लाभ हुआ है कि जो किसान पता लग रहा है वो आलू की खेती कर रहा है, वो यूरिया डाले जा रहा है, उससे नुकसान हो रहा है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए किसान को कौन सी खाद डालनी है, कितना पानी देना है, कितनी उसकी रखवाली करनी है, सब काम उस सॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए होता है। पूरे देश के अंदर कोऑपरेटिव की तरह 10 लाख से ज्यादा एफपीओ बनाने का उन्होंने आदेश दिया है। किसान बीमा योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, इस तरह के काम लगातार वो किसानों के हितों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। और आज जब संसद के अंदर ये फैसले लिए गए
ये इतिहास में दर्ज होने वाले फैसले हैं। हमारे देश का किसान अब किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ अपना करार करके उसको अग्रणी रूप से आ सकता है। वो बड़े से बड़े बिजनेसमैन के साथ अपने करार से अपनी इनकम को बढ़ा सकता है। मुझे ध्यान है अभी जब ये बिल का मामला आ रहा था, पंजाब के किसान का इंटरव्यू में देख रहा था, वो कह रहे थे हमारे पास 100 बीघा जमीन थी, नहीं 25 बीघा जमीन थी और आज हमारे पास 200 बीघा जमीन है। पहले हम 1 बीघा में 70-80 हजार रुपए पर ईयर कमाते थे, आज हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से लगभग 1.5 लाख से 1.25 लाख रुपए पर ईयर कमाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो लोग पहले करते हैं उनको पता है। इसलिए आज की इस किसान पंचायत में आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग घर घर जाएंगे और विरोधियों के इस मंतव्य का, विरोधियों की साजिश का पर्दाफाश करेंगे। और दिल्ली में भी हम बताना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार के जो राज्यसभा सदस्य वहां संसद के अंदर जो उन्होंने दिखाया है, जो उन्होंने बिल को फाड़ा है और जो उन्होंने संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, उनको भी पता होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी की तुम्हारी सरकार है। केजरीवाल जी होश में आओ, तुमने किसानों के साथ वादा किया था कि दिल्ली के किसानों को किसान का दर्जा हम देंगे। आज तक उन्होंने दूसरी बार बन रहे हैं लेकिन किसान का दर्जा नहीं दिया है। ट्यूबवेल का बोर कराने की अनुमति नहीं है। किसान के जो कृषि यंत्र है उनकी खरीद पर हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में हर जगह सब्सिडी मिलती है लेकिन दिल्ली में नहीं मिलती है। ये दिल्ली सरकार किसानों के लिए कर रही है। किसानों के लिए कोई पानी की, सिंचाई की कोई योजना दिल्ली में नहीं है। दिल्ली के अंदर मुझे ध्यान है अभी संसद में प्रवेश वर्मा जी जो हमारे सांसद हैं, उन्होंने एक राप्ता गांव का एक मुद्दा उठाया था। लो लाइन एरिया है, 100 एकड़ से ज्यादा लैंड, वहां पर किसान अपनी जमीन पर खेती नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां हर समय पानी भरा रहता है। दिल्ली जल बोर्ड का काम है वो ड्रेनेज सिस्टम को बनाए और जिसके चेयरमैन खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो दिल्ली सरकार को किसानों की चिंता नहीं है। दिल्ली सरकार को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को ग्रामीण क्षेत्र की, ग्रामीणों की चिंता नहीं है। इसीलिए तो आज भी लैंड पर जो जमीन है उस पर दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। दाखिल खारिज बंद कर रखा है। अगर कोई उत्तराधिकार से संबंधित कोई रेवेन्यू का मामला है तो जैसा भी बताए म्यूटेशन नहीं हो रहा है, उसको शायद हिंदी में, उर्दू में यही कहते हैं, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। तो ये जो किसानों की, दिल्ली के किसानों की समस्याएं हैं, और तो और जिस मुद्दे को लेकर वो सरकार में आए थे कि हम बिजली की सब्सिडी देंगे, बिजली मुफ्त करेंगे, वो दिल्ली के किसानों के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कि दिल्ली के किसानों को बिजली भी आज आप कॉमर्शियल रेट पर दे रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है। हरियाणा में बिजली सस्ती है, उत्तर प्रदेश में बिजली सस्ती है, हर राज्य में बिजली सस्ती है किसानों के लिए, लेकिन आज दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार किसानों के साथ जो अन्याय कर रही है, दोहरा रवैया। एक तरफ संसद में किसानों के लिए आप बात कर रहे हो, दूसरी तरफ अपनी सरकार के अंदर किसानों को कोई सुविधा नहीं दे रहे हो। हम ये लड़ाई लड़ेंगे और दिल्ली के किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हम लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आदर्शी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, आदर्शी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे ध्यान है जब अटल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी का जब मैनिफेस्टो आता था तो एक ही नारा था, हर हाथ को काम और हर खेत को पानी। ये नारा था और ये नारा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साकार किया है और इसको हम किसानों की इनकम को दोगुना करने का जो उन्होंने संकल्प लिया है,
हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस संकल्प को पूरा करने की ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ रही है और दिल्ली में भी हम इसको करके रहेंगे। आप सब लोगों का जो आशीर्वाद है, आप सब लोगों का जो प्यार है हमारे संकल्प के साथ जुड़ेगा और हम किसान भाइयों की, ग्रामीणों की और यहाँ की विकास की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी बुजुर्गों का, हम सब पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय